हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू के अंदर चल रहा था। तो खुशखबरी ये है कि चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब हम बात करते हैं व्यापारिक तौर पे कि पेस्ट कंट्रोल में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आज हम ये ग्लू ट्रैप, चूहे पकड़ने वाली जो पैड है, इसके बारे में बातचीत करेंगे और साथ में कुछ अन्य बातचीत भी करेंगे जिसमें हम ये जो ग्रीन पौधे आप देख रहे हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप बाज़ार में ट्रैप खरीदने जाते हैं तो ये ट्रैप इस तरीके से आती है और इसमें कई साइज़ होते हैं। ये सबसे छोटे वाला साइज़ है और ये इस तरीके की ग्लू ट्रैप होती है। दो हिस्से में ये जुड़ी होती है। इस तरीके से लंबा पैड ये ओपन हो जाता है और बॉक्स के अंदर चला जाता है। इसी के साइज़ का बॉक्स बना भी होता है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट और चूहे के साइज़ के हिसाब से आपको पैड डालनी होती है। यदि छोटा चूहा है तो इससे कंट्रोल होगा। बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, आधा किलो 1 किलो वज़न वाले, जिन्हें घूस भी कहते हैं, तो वो बड़ी पैड पे कंट्रोल होगा। और बड़ी पैड पे कंट्रोल होने का रीज़न ये है कि उसमें ग्लू ज़्यादा होती है। जब भी आप कोई ग्लू पैड खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें ये देखें कि अंदर में ग्लू की थिकनेस किस तरीके से है। ऐसा तो नहीं है कि नाम मात्र के लिए ग्लू सिर्फ दिख रही है और ग्लू है ही नहीं। साथ में जो है आप ऐसे टैप करेंगे तो आपका चिपकना चाहिए हाथ, और इस तरीके से देखिए ये रेशा जो है वो खींचेगा और इसको काफ़ी ऊपर तक ले जाएंगे। अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत ही बारीक तार के रूप में ये दिख रहा है। तो इस तरीके से ये रेशा जितना लंबा खींचेगा उतनी ही अच्छी आपकी क्वालिटी मानी जाएगी। इस तरीके से आपको इसको करना है, यही इसकी टेस्टिंग का तरीका होता है। साथ में जो ये 2 बॉल्स इसमें लगे होते हैं, 2 रिंग्स लगे होते हैं, ये प्लास्टिक के होते हैं और ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पैड आपस में चिपके नहीं। जब हमने इस पैड को खोला था तो ये हल्का सा ग्लू यहाँ लगा हुआ था, तो इसकी वजह से ये गत्ता भी उखड़ना शुरू हो गया था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, इसी से क्वालिटी डिसाइड होती है। आज हम इस वीडियो में इसके प्राइस की बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ही कुछ व्यूवर्स का कहना ये है कि सर आप जो हैं सारे भाव जो हैं वो एक्चुअल में डिस्कस कर देते हैं वीडियो के अंदर में, और वो वीडियो जो है सभी लोग देखते हैं तो बिजनेस का पड़ता ख़त्म हो जाता है और हम कस्टमर को सर्विस देने में जो है वो दिक्कत आती है। तो ये आप सिंगल पीस परचेज करने जाओगे तो मार्केट में अलग रेट से मिलते हैं। जब आप बल्क में पेस्ट कंट्रोल एजेंसी के नाम से परचेज करने जाते हो तो आपको ये रीजनेबल रेट में मिल जाते हैं और इनको आप बल्क में जो है ख़रीद के अपने पास रख सकते हैं। ये कोई डैमेज होने वाली चीज़ नहीं है। और हर सर्विस में चूहे की में 2, 4, 10, 5 पैड लगते ही हैं। तो जो लोग जो हैं बैटिंग सिस्टम नहीं करना चाहते हैं वो ग्लू ट्रैप का इस्तेमाल करके और चूहे को कंट्रोल नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ आपको रेडीमेड पैड लाना है, घर में लगाना है, उस चूहा उस पर जब चिपक जाए, ट्रैप हो जाए, तो ट्रैप के साथ में उसको भी बाहर डिस्पोज ऑफ के लिए भेज देना है। इतने से में ही आपका काम हो जाएगा। अन्यथा जो है आप दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ों में इस तरीके से ये प्रोडक्ट है और ये यूपीएल का प्रोडक्ट है। इसमें जिंक फास्फाइड है और जो हमने एक पुराने वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से बेट तैयार करनी है जिंक फास्फाइड की, उस तरीके से आपको सारा काम करना होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप उसको जो है एक्सेस करके देख सकते हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वो दी गई है और उसमें जो है हमने अच्छे तरीके से बताया कि बैट को किस तरीके से बनाना है और कैसे यूज़ करना है।
अब बात आती है कि बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करना है। मैं बार बार जो है बहुत सारे टूल्स आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को इन्हेंस करेंगे। कुछ लोग तो इसी प्रक्रिया में उलझ के रह गए कि उनका लाइसेंस नहीं बन रहा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में एक बिजनेस होता है कि आप नर्सरी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि कब कौन से बीज को किस तरीके से उगाते हैं, कितनी मात्रा में खाद बीज दिए जाते हैं। जो किसान परिवार के बच्चे हैं वो नर्सरी आसानी से उगा लेते हैं और दुकानों पे आजकल आधुनिक हाइब्रिड जो है बीज अवेलेबल हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है उनको उगाने के लिए। गमले में जब आप मिट्टी के साथ इस तरीके के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोडक्ट क्या है? ये जो नर्सरी वाले होते हैं या घर में जो पौधशाला बनाते हैं, जो गमले में फ्लावर्स और वेजिटेबल्स लगाते हैं, तो मिट्टी की शॉर्टेज रहती है या वो मिट्टी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उस मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा बनाने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है। कोकोपीट जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको आप जो है आसानी से सेल कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता है। हर नर्सरी पे आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको नर्सरी नहीं खोलनी है, आपको नर्सरी वाले प्रोडक्ट सेल करने हैं। नर्सरी से टाई अप कर लीजिए, 2-4 प्रोडक्ट आप डिस्प्ले में रख लीजिए। आप अपने कस्टमर को जब पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज देते हैं तो उसको नर्सरी के बारे में बताइए, उसको जो है प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दीजिए। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट क्लिक हो जाए। आपने सुबह से लेकर शाम तक 50 लोगों से विजिट की और हो सकता है कि 4 लोगों ने आपकी कोकोपीट भी खरीद ली, तो ये एक एडिशनल सेविंग देगा कंपनी को। इसी तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट है, जिसके यहाँ गमले में कोई भी पौधे लगाए जाते हैं वो उसमें जो है ऑर्गेनिक खाद देने की कोशिश ज़रूर करते हैं ताकि पौधा स्वस्थ रहे। इसके लिए इस तरीके की वर्मी कंपोस्ट जो हैं वो मार्केट में बनी बनाई आती हैं। ये भी खाद बीज वाले की दुकान से ही आती हैं और इसको भी आप रख सकते हैं। ये प्रोडक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं बाज़ार गया था ये रोडा पैड ख़रीदने के लिए और जिंक फास्फाइड ख़रीदने के लिए। साथ में मैंने विजिट की एक नर्सरी की, तो वहाँ से मैं ये कुछ प्रोडक्ट अपने लिए लेके आया हूँ, तो आपके साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यदि मुझे दुकान से लेके आने पड़ते हैं तो दुनिया में बाकी लोग आपके शहर में जो रहते हैं वो भी तो कहीं से परचेज करते होंगे। यदि उनको वो सर्विस घर पे ही मिल रही है तो क्यों नहीं वो आपसे ले लेंगे। और रही बात पौधों की, तो मैं ये पौधे भी नर्सरी से ही लाया हूँ और उन्होंने इसको जो है ये प्लास्टिक की छोटी छोटी ट्रे आती हैं उसमें कोकोपीट के साथ जो है ग्रो किया हुआ है और बहुत ही सावधानी से वो इसको कट करके, एक पौधा मांगोगे एक पौधा, पूरा ट्रे मांगोगे पूरा ट्रे आपको दे देंगे और आप जो है इनको गमले में ला करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मार्जिनल प्रोडक्ट रहता है। दूसरा, इसको आप जो है बिना लाइसेंस के कर सकते हैं। नर्सरी के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सीज़न में कौन सी चीज़ करनी होती है। जब आप करने लगोगे 2-4 10-5 नर्सरी की विजिट करोगे तो आप सब सीख जाओगे। ये बैंगन के पौधे हैं, मेलेंजिलोना सोलेनम, और ये मिर्ची कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम के पौधे हैं। 2 पौधे हम लेकर के आए हैं, 2 ब्रिंजल के और 2 मिर्ची यानी कि सोलेनम मेलेंजिलोनम के, और ये 2 पौधे टमाटर के हैं। तो ये इसी तरीके से आपको जो है वो मिल जाते हैं और ये सारे प्रोडक्ट जो हैं आपके सेल में भी यूज होते हैं। इस तरीके से करके आप जो है एक एडिशनल प्रोडक्ट भी अपनी कंपनी को दे सकते हो और एडिशनल प्रॉफिट भी ले सकते हो। और ये सारे वही प्रोडक्ट हैं जिन कस्टमर से आप डील करते हो उनके यहाँ भी ये सारी चीज़ होती। हाई फाई सोसाइटीज़ ही
पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज का हब हैं, जहां सर्विसेज सबसे ज़्यादा अवेल की जाती हैं। और उन्हीं हाई फाई सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा नर्सरी का इस्तेमाल होता है, ग्रीनरी वहाँ होती है, पेड़ पौधे वहाँ होते हैं, उन लोगों को शौक़ होता है इन सब चीज़ों को करने का। तो ये प्रोडक्ट आपके जो हैं वहाँ ईजीली सेल हो सकते हैं यदि आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और थोड़ा सा जो है फैशनेबल तरीके से बातचीत करके और उसको रीजनेबल रेट में, तो आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।